दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को रन आउट कर दिया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कम से कम ताज़ा हालात देखकर तो यही लग रहा है। दरअसल में ये सारा विवाद वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पर कुछ दिन पहले कंगना रनौत, जिनकी आदत है हर मुद्दे में अपनी टांग घुसाने की, ऐसा लगता है कि उनको राजनीति में आने की बेहद जल्दी है और उनका बॉलीवुड से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है और इसीलिए वो उसी इंडस्ट्री को गाली देती रहती हैं जहाँ पर उन्हें काम मिलता है। खैर, वो तो बॉलीवुड को वो कितने भी गाली दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात वहाँ से बिगड़ी जहाँ पर उन्होंने दादी मोहिंदर कौर को, जो ठीक से चल भी नहीं पाती बिना लाठी के, उनको 100 रुपये वाली अम्मा कह दिया और 100 रुपये वाली दादी करार दे दिया और उनकी तुलना कर दी बिल्किस बानो से, जो शाहीन बाग वाली दादी थी। और वहाँ से पूरा पंजाब बिफर गया। पंजाब का हर एक कलाकार ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और बॉलीवुड के कलाकारों की तरह नहीं निकला जो दुबके हुए बैठे रहते हैं चाहे कंगना कुछ भी बोलती रहे। गलती ये हुई कंगना से कि इस बार उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया, या यूँ कह लीजिए पंजाबी लोगों से पंगा ले लिया। अब पंजाबी जो इतनी भारी मात्रा में इंडियन आर्मी में देश की सेवा करते हैं, वहाँ मरने मारने को तैयार रहते हैं देश के लिए, वो भला कहाँ अपनी दादी की उम्र की महिंदर कौर का अपमान सहन करते। तो बस फिर क्या था, दिलजीत दोसांझ सहित बाकी पंजाबी कलाकार भी कूद गए कंगना के खिलाफ। लेकिन सबसे करारा जवाब जो दिया, सबसे लंबी लड़ाई जो लड़ी ट्विटर पर कि कंगना रनौत ट्वीट ही नहीं कर पाई फिर, और कंगना रनौत की बोलती बंद हो गई, वो लड़ी दिलजीत दोसांझ ने और दिखा दिया दिलजीत दोसांझ ने वो वाकई में जट ही हैं। दरअसल में कंगना रनौत ने गलती से दिलजीत दोसांझ के बारे में बोल दिया कि तुम केजो की चाटते हो, यानी कि करण जौहर की चाटते हो तब तुम्हें काम मिलता है। जिसके बाद दिलजीत दोसांझ ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसका जवाब नहीं दे पाई कंगना रनौत। दरअसल में दिलजीत ने कहा कि अगर काम देने वाले की बॉलीवुड में चाटनी पड़ती है, फिर तो तुमने तो बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, तुमने कितनी चाटी है, तुमने कितनों की चाट कर काम लिया है। ये जाहिर सी बात है, इससे कंगना रनौत काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हुई होगी और उनके पास जवाब नहीं बना होगा। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात पूछी, क्योंकि दिलजीत को कंगना ने कहा था कि तू केजो का पालतू है, यानी कि करण जौहर का पालतू है। तो फिर से दिलजीत ने यही बात पूछी वापस कि अगर बॉलीवुड में हम जिसके लिए काम करते हैं, तो अगर हम उसके कुत्ते हो जाते हैं, वो हमारा मालिक, तो फिर तो तेरे मालिकों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। और यह बात उन्होंने कंगना रनौत से बोल डाली, जिसके बाद कंगना रनौत की टीम के पास ना कोई जवाब था, ना उनकी पीआर टीम के पास कोई जवाब था। अंत में सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल हुआ कंगना रनौत की तरफ से कि वो किसानों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन यह बिल किसानों के खिलाफ नहीं है और उन्होंने दादी के बारे में कुछ नहीं बोला। हालांकि वो जो ट्वीट था वो कंगना ने डिलीट कर दिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट या आर्काइव लिंक है, तो कंगना झूठ तो नहीं बोल सकती ऐसा कि उन्होंने उन दादी के बारे में कुछ नहीं बोला। वो फोटो उन्हीं दादी का था और उन्हीं को कंगना ने 100 रुपये वाली दादी बोला था और वहीं से सारी बात बिगड़ी थी। लेकिन जिस तरह से दिलजीत दोसांझ ने पहली बार कंगना रनौत की बोलती बंद किया, लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत जैसे लोगों के साथ यही करना चाहिए, अगर वो किसी के पीछे पड़े तो उसको उल्टा उनके पीछे पड़ जाना चाहिए और कंगना को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, वरना कंगना किसी के भी बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोलती रहती हैं। खैर, आप किसी की भी तरफ हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि आप दादी मनिंदर कौर की जो वो अपमान हुआ कंगना की तरफ से, आप उसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते जो दादी इतनी उम्र में पंजाब से दिल्ली आ सकती है आंदोलन में शामिल होने के लिए, यकीनन उनमें हमसे आपसे ज़्यादा तो हिम्मत है ही, और इसके बाद उनको 100 रुपये वाली दादी बोल दिया जाए, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।